नमस्कार दोस्तों। दलित समाज का हुआ विश्वास खत्म। मैं एक सर्वे के अनुसार आपको बताना चाहूंगा कि दलित समाज का विश्वास हुआ खत्म और इसका कारण क्या रहा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बनी उस समय पर दलित समाज का विश्वास काफी तेजी से उभरता हुआ दिखा और बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज पूरे जी जान और तन मन धन से जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी से भी दलित समाज का मुंह भंग हो गया। फिर उसके बाद में अलग अलग पार्टियों में दलित समाज जाने लगा। बसपा के वोट बैंक में जिस तरीके से गिरावट आई उसके बाद में काफी पार्टियां अलग अलग अपनी पार्टी बना चुकी थी। काफी लोग अपने अपने नेता अलग अलग ढूंढने लगे थे। हर एक पार्टी में अपनी अपनी समाज के नेता ढूंढने लगे हैं और आज के समय में जिस समाज का नेता जिस पार्टी में है उसकी ज्यादा पलड़ा भारी दिखता है। और आज के समय में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, दलित समाज को विखंडन कर दिया गया है और दलित समाज एकजुट आज भी नहीं है। और जिस तरीके से आज की राजनीति में दलित समाज अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है और अपनी पहचान बनाने के लिए अलग पार्टियां ढूंढ रहा है, वो अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। और जिस तरीके से दलित समाज का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि दलित समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी रही है और उससे बहुजन समाज पार्टी से दलित समाज का मुंह भंग हो गया है। उसके बाद में नई पार्टी भी जिस तरीके से आ रही है उस पर भी दलित समाज विश्वास नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अन्य पार्टियां भी अपनी दलित समाज को अपने पाले में लाने के लिए मेहनत कर रही हैं। बाबा साहेब के बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी, लेकिन मैं अब आपको बता दें, कुछ डिटेल बताता हूं कि जब बाबा साहेब ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, उसके बाद में जब बाबा साहब का देहांत हो गया उसके बाद में दलित समाज बहुत दुख में था। बहुत उनको इस तरीके से एक मसीहा बाबा साहब आए थे और उन्होंने उनका उद्धार किया था। फिर उनको एक नया रास्ता देने वाले काशीराम रहे और काशीराम ने जिस तरीके से राजनीति की और उन दलित समाज को जागरूक किया। काशीराम की कमाई दलित समाज को नेक आई और काशीराम ने जिस तरीके से राजनीति की उसमें दलित समाज विश्वास जागा और दलित समाज ने बहुजन समाज पार्टी को अपना सपोर्ट किया और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार 2007 से 12 तक बना ली। उसके बाद में ऐसी घटना घट चुकी थी कि बहुजन समाज पार्टी को अपनी जिस वोट को बचाना चाहिए था वो नहीं बचा पाई। और उसके बाद में आज की स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी पर काफी तेजी से सवाल उठ रहे हैं और हर कोई पार्टियां और या फिर हर कोई नेता और समर्थक जिस तरीके से दलित समाज के वोटर हैं वो आज बहुजन समाज पार्टी पर सवाल उठाते हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने बहुजन समाज के लिए और खासकर दलितों के लिए बहुत कुछ किया। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अन्य पार्टियां भी अपनी ताकत आजमा रही हैं, उसी तरीके से दलित समाज का विश्वास उठ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएं या फिर अन्य पार्टियों की तरफ। आज के समय में जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी का किरदार काफी तेजी से है और बहुजन समाज पार्टी को अब भी दलित समाज को समझना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने बहुजन समाज पार्टी में खासकर दलितों को काफी बेहद भूमिका और काफी तेजी से उनको ग्रोथ करने का मौका दिया। और बहुजन समाज पार्टी ने ही उनके एक ऐसा उद्धार किया जिससे राजनीति से लेकर भविष्य तक उनका फ्यूचर सेट करने में बहुजन समाज पार्टी ही रही। अन्य और भी पार्टियां रही हैं लेकिन उन्होंने दलित समाज की तरफ कभी भी नहीं देखा है और आज भी नहीं देख पा रही हैं। और आपका विश्वास जिस तरीके से दलित समाज का विश्वास उठ गया है बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन उनको फिर से विश्वास जगाना होगा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को भी जनता के बीच में जाना होगा और वो विश्वास फिर से बनाना होगा। ये विश्वास काफी खतरनाक हो सकता है। जब बहुजन समाज पार्टी से विश्वास उठेगा तो काफी अन्य पार्टियों से भी विश्वास उठ जाएगा और कोई भी अन्य पार्टियां नई नई बनेगी दलित समाज में, फिर उस पर भी दलित समाज कभी भी विश्वास नहीं करेगा और ना उसको वोट देगा। जो मनुवादी पार्टियां विधेयक जो कि जिस तरीके से आज भी उनको वोट के आधार पर इस्तेमाल कर रही हैं, वो मनुवादी पार्टियां उनका वोट लेती रही और उनका उद्धार कभी भी नहीं करेंगी। उसी आधार पर आज के समय में जिस तरीके से बहुजन राजनीति चल रही है उस पर दलित समाज को विश्वास जगाना होगा
और बहुजन समाज पार्टी को फिर से सपोर्ट करना होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही उनकी एक ऐसी हितैषी पार्टी है जो कि उनका उद्धार कर सकती है बाकी की, और अन्य कोई भी पार्टी विकल्प आज तक नहीं बनी। और आपको सपोर्ट करना होगा बहुजन समाज पार्टी को। दलित समाज का विश्वास उठता तो फिर बहुजन समाज पार्टी खतरे में जा सकती है, और बहुजन समाज पार्टी खतरे में गई तो फिर दलित समाज तो खतरे में निश्चित तरीके से जा सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही दलित समाज की आवाज उठाती है और उठाती रहेगी। आपको वीडियो कितनी सच्चाई दिखी, कितनी अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, और आपको हम आपकी जो भी राय होगी आपको ऐसी अन्य वीडियो के साथ जोड़कर आपकी राय को समाज के अंदर तक पहुंचाने में कार्य करेंगे।